Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So we are discussing JEE Advance 2019 पेपर 2 क्वेश्चन. ओके लेट्स स्टार्ट. एक सीक्वेंस दिया गया है और बोला है पहचानो कि QRS आपके पास क्या क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मर्कुरेशन से हाइड्रोलिसिस दिख रहा है बेटा. यहाँ पर मर्कुरेशन से हाइड्रोलिसिस दिख रहा है. ओके तो दिस इज़ द कार्बन, दिस इज़ कार्बन. ठीक बात है कि नहीं है. तो हम जानते हैं कि हमारे पास इसमें कुछ इस टाइप का होता है मर्कुरेशन के हाइड्रोलिसिस में कुछ इस टाइप का हम मान लेते हैं. वैसे तो पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे, बट स्टिल ओके कि कार्बन उस कार्बन पर OH लगेगा, जो कि कार्बन कहीं ना कहीं मोर स्टेबल है, जैसे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, या फिर वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा हम बोल सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि वो इस बेंजीन रिंग से क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर बेंजीन रिंग तो जो है वो इसके साथ कैसे रेजोनेंस दिखा सकती है, बेंजीन रिंग तो -I लगाएगी ना. नहीं, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है. ओके हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं उतना तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आप याद रखिए कि जब भी आप मर्कुरेशन कराते हैं तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस हिसाब से देखिए. आप अपना नेगेटिव पार्ट वहीं अटैच करेंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा. और पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, या तो वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड हो, जैसे कि उसके पास हमारे पास कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स हो, या फिर वो 3 डिग्री हो, या फिर वो 2 डिग्री हो, या फिर वो 1 डिग्री हो. सॉरी, मतलब 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. ओके इस ऑर्डर में. चलिए यहाँ पर 1 डिग्री नहीं पॉसिबल होगा. ओके मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था वहाँ पर. चलिए शुरू करते हैं. अब ये जो आप पार्ट देख पा रहे हो यहाँ पर क्या होगा, अब OH लगाएं कहाँ पर. अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, तो ये कहीं से भी कहीं स्टेबलाइज नहीं हो रहा है. अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जो है इसको स्टेबलाइज कर रही है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो हमारे पास इसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये. डबल बॉन्ड C एंड दिस CHO. यहाँ पर इनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये कीटो बन जाएगा. दिस इज कीटो. क्लियर और नॉट. अब AgNO3NH4OH आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा टॉलेंस. ठीक बात है कि नहीं है. तो टॉलेंस से हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन OMe. ठीक बात है. ZnHG क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कीटो है हमारा उसको रिड्यूस कर देगा. ओके सो दिस इज Q. अब यहाँ पर Q के बाद SOCl2. तो यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक से एसिड हैलाइड. ओके AlCl3 में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है अपना लोन पर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस. और प्लस बनते ही जैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बनाएगा 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से OMe. ठीक बात है कि नहीं है. अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा ओके AlCl3 भी डन. तो ये हो गया हमारा R. अब वापस से क्लेमेंसन. तो क्लेमेंसन क्या करेगा बेटा, इसको रिड्यूस कर डालेगा. OMe. क्लियर और नॉट. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्ट. दिस इज नाउ व्हाट S. तो हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज Q. देखिए Q ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ OH लगा हुआ है और हमारे इस Q पर जो है OH नहीं है. तो Q जो है ये Q का एक ऑप्शन हो जाएगा. यही एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है Q में. तो इसके लिए R चेक कर लेते हैं. R भी सही है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल.
ओके, अब ये हमने गलत कर दिया। अब आर के बारे में चेक करते हैं। देखिए आर क्या है, दिस इज आर, ओके दिस इज आर। अब आर हमारे पास कुछ ऐसा, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो दिस इज इनकरेक्ट। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसके लिए एस चेक कर लेते हैं। एस कहाँ रहा, एस ये रहा, मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, सो सी एंड डी आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ गुड क्वेश्चन एंड गुड sequence it was. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.